हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि प्रिंसिपल ने पियोन को बुलाया और बोला कि प्रोफेसर अनाया को इमीडिएटली मेरे ऑफिस में बुलाओ। प्रोफेसर अनाया जो स्टाफ रूम में बैठ अपने नेक्स्ट उसके लिए अपने पेपर्स तैयार कर रही थी। वहाँ पियोन पहुंचा और बोला कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया मैम। अनाया बोली आती हूँ। थोड़ी देर में ही अनाया प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई थी, हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट। उन्होंने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी थी जो उनकी पर्सनैलिटी को और उभार रही थी। चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं था। बस वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई। मैं कम इन सो? यस प्लीज। अनाया अंदर आई। प्रिंसिपल ने कहा प्लीज हैव अ सीट। अनाया आराम से बैठ गई। उनकी आंखें प्रिंसिपल की आंखों में थी। प्रिंसिपल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बर्डन उठा रहे थे। उन्होंने कहा अनाया, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया। कल क्लास में जो हुआ इश्क दीवान के साथ, कहते कहते रुक गए थे, जैसे वर्ड्स ढूंढ रहे हो। उन्होंने बोला मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, कॉलेज के कई प्रोफेसर ने भी समझाया था, अगर वो नहीं पढ़ती है, नहीं कुछ कर रही है तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो। अनाया ने कुछ देर अपनी नजरें नीचे की और फिर प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल शांत और फर्म वॉइस में, डिसिप्लिन का वायलेशन हुआ था सर। मैंने वही किया जो मेरी क्लास के लिए नेसेसरी था। प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें उसके पढ़ने ना पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है अनाया? मुझे उसके पढ़ने ना पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है सर, मेरी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करने से फर्क पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करे। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में वो डिस्टरबेंस पैदा करे। प्रिंसिपल ने सर हिलाया। उसने कहा मैं जानता हूँ अनाया, मुझे तुम्हारी इंटेंशन पर कोई शक नहीं है, तुम एक ब्रिलियंट प्रोफेसर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इश्क की दीवान, वो कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर दीवान की बेटी है। उनका कॉलेज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनकी एक कॉल हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रबल बन सकती है, और उनसे इश्की के बारे में या कॉलेज के बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। इस बात को तुम भी समझने की कोशिश करो। अनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनकी आंखें बस प्रिंसिपल को सुन रही थी बिना किसी रिएक्शन के। प्रिंसिपल ने अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि इश्क का नेचर थोड़ा अलग है, हम सब जानते हैं। वो थोड़ी बदतमीज है, लेकिन हमें उसके साथ थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। तुम नई हो, शायद तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पहले भी कई इंसिडेंट हुए हैं जहाँ प्रोफेसर को उसके साथ स्ट्रिक्ट होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अनाया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी बात कहते हुए कहा कि अनाया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सर, मैं कॉलेज के रूल्स और यहाँ के एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरी क्लास में मेरा डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, और एक प्रोफेसर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी क्लास में लर्निंग का एक प्रॉपर माहौल बनाऊँ। जब कोई स्टूडेंट्स लगातार रूल्स तोड़ता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है और खुले तौर पर इंसल्ट करता है, तो उसे रोकना मेरी ड्यूटी है सर। प्रिंसिपल ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर कहा, मैं सब जानता हूँ अनाया, मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ, लेकिन ये कॉलेज और यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है।
हमें सब कुछ बैलेंस करना होता है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मिस्टर दीवान कभी भी कॉलेज के फंड रोक सकते हैं, कॉलेज का नाम खराब हो सकता है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अनाया ने 2 मिनट के लिए प्रिंसिपल की आंखों में देखा और फिर कहा, सर, अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कॉलेज का क्या पॉइंट? अगर ये स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि वो अपने पैसे या पावर से कुछ भी कर सकते हैं तो एजुकेशन की क्या वैल्यू रहेगी? और अगर इश्क की अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स कुछ करें तो उन पे एक्शन लिया जाएगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे कि पैसा है, पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हर स्टूडेंट यही तो सीखेगा जो अभी तक शायद सीखता आ रहा होगा। क्या हमें उन्हें यही सिखाना है? आप मुझे बताइए। सवाल प्रिंसिपल को अंदर तक हिला गया था। उन्हें लगा जैसे अनाया ने उनकी सबसे वीक पॉइंट पकड़ी हो। अनाया ने कहा, अगर फंड्स ही कॉलेज के लिए सब कुछ है तो एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स आए, मौज मस्ती करें, अपने आप पढ़ें और चले जाएं, है ना? मेरी क्लास में सर सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं, किसी के लिए हो चाहे ना हो। कौन अपनी क्लास में किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सा प्रोफेसर कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मेरी क्लास में ऑल आर इक्वल्स, इश्क दीवान हो या फिर कोई और। अगर कोई स्टूडेंट रूल नहीं मानता है तो उसे रूल का सामना करना होगा और मैं उसे रूल को मानना सिखाऊंगी, डिसिप्लिन में रहना सिखाऊंगी। मेरे क्लास के बाद वो स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, डोंट केयर। लेकिन क्लास में रहते हुए अगर मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, उसे जाने दूंगी, तो बाकी के स्टूडेंट भी यही सोचेंगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं और ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है सर। वो मैं नहीं होने दे सकती हूँ। प्रिंसिपल गुप्ता ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे थक गए। उन्हें अनाया की बात सही तो लग रही थी, पर उनके हाथ बंधे हुए थे जो पहले कॉलेज में होता आ रहा था उसकी वजह से। तो उन्होंने अनाया से कहा, तो तुम ये कह रही हो कि तुम अपना डिसीजन नहीं बदलोगी? बताइए, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें इस कॉलेज से निकाला भी जा सकता है? अनाया ने प्रिंसिपल की आंखों में देखा और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके एक सीधा जवाब उन्होंने दिया, डिसिप्लिन सर, ये मेरी क्लास का बेस है और मैं अपनी क्लास का डिसिप्लिन और डेकोरम बिगड़ने नहीं दूंगी। इसके लिए अगर मुझे कॉलेज से निकाला जाता है तो मुझे कोई इशू नहीं है। बहुत से ट्रांसफ़र हुए हैं, एक और सही। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि अनाया झुकने वाली नहीं है। उनकी आंखों में एडमायरेशन और वरी दोनों थी। उन्होंने अनाया को जाने का इशारा किया। अनाया खड़ी हो गई। उनकी चाल में वही कॉन्फिडेंस था। उन्होंने बिना कोई और शब्द कहे प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर कदम रख दिया और प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। उनके मन में एक स्टॉर्म चल रहा था। उन्हें पता नहीं था कि अनाया का ये पक्का इरादा कॉलेज के लिए क्या नया चैलेंज लेकर आने वाला है। गुप्ता के ऑफिस में टेंशन कम नहीं हुई थी। अनाया के जाने के बाद वो कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी नज़रें फ़ोन पर टिकी हुई थी। उन्हें मालूम था कि मिस्टर दीवान को फ़ोन करना ही पड़ेगा। अगर उन्हें खुद पता चला उनका फ़ोन आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सिर्फ कॉलेज के ट्रस्टी नहीं बल्कि शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसकी उनकी इकलौती बेटी है। इसके को कोई डांट भी दे तो मिसेस दीवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मिस्टर दीवान तो पता नहीं क्या ही करेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली, कांपते हाथों से फोन उठाया। नंबर डायल करते हुए उनके हाथ पसीने से भीग रहे थे। कुछ रिंग
उसके बाद दूसरी तरफ से भारी और गंभीर आवाज आई। हाँ गुप्ता जी बोले। प्रिंसिपल ने गले को साफ करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं बस फ़ोन किया था कि सब ठीक है, आप बिजनेस कैसा चल रहा है। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, तुम बताओ, तुमने ये बातें करने के लिए मुझे फ़ोन किया है? तुम्हें पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है? आप कॉलेज में कुछ हुआ है वो बताइए, फालतू की बातें पसंद नहीं है मुझे। प्रिंसिपल ने हिम्मत जुटाई और कहा, कॉलेज में सब ठीक है, एक्चुअली एक छोटा सा मैटर था। मैटर? कौन सा मैटर? वही जो इश्की को लेकर कुछ दिनों पहले हुआ था, उसके लिए फ़ोन किया है क्या? मुझे पता है, वो लड़कियों ने कॉलेज के बाहर हंगामा किया था इश्की को लेकर। उनकी उसकी कुछ पुरानी दोस्त थी, वो पता नहीं किस बात पर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तुम्हें भी पता है इश्की ऐसी नहीं है। मेरे पैसे, उसके रुतबे से सब लोग बस जेलस फील करते हैं, इसीलिए उन लड़कियों ने वहाँ तमाशा किया था। उनकी आवाज़ में अपनी बेटी के लिए बचाव और हल्का गुस्सा था। प्रिंसिपल को झटका लगा था कि चेयरमैन को इश्की के पुराने अफेयर्स के बारे में पता है। उसने कहा, नहीं सर, वो बात नहीं है। चेयरमैन मिस्टर दीवान ने कहा, जो भी बात है उस बात को वहीं दबा दीजिएगा, वो बात उछलनी नहीं चाहिए। इश्की ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसे वहाँ पोर्ट्रे किया जा रहा है, समझ गए? उन्होंने इश्की की इमेज और अपनी इमेज बचाने के लिए प्रिंसिपल साहब को चेतावनी दे दी थी। प्रिंसिपल घबरा गए थे। उन्होंने कहा, सर मुझे उस बारे में नहीं, किसी और बारे में बात करनी थी। एक्चुअली वो एक नई प्रोफेसर आई है, मैं सनाया। उन्होंने इश्की को मिस्टर दीवान की आवाज़ और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, क्या अनाया? कौन अनाया? और इश्की को क्या किया? प्रिंसिपल ने आंखें बंद कर ली, जैसे अब सब खत्म हो गया। उन्होंने हिचकिचाती आवाज में पूरे इंसिडेंट को बताया कि सर वो मिस अनाया, उन्होंने कल इश्की को क्लास में फ़ोन इस्तेमाल करने पर डांट दिया था। इश्की बात कर रही थी, क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, तो उन्होंने इश्की का फ़ोन मांगा, इश्की ने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा या तो फ़ोन दो या क्लास से बाहर जाओ। वो बस इस वजह से ये कहकर उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और चेयरमैन मिस्टर दीवान के गुस्से का इंतजार करने लगे। फोन पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। प्रिंसिपल को लगा कि अब मिस्टर दीवान जोर से चिल्लाएंगे, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देंगे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मिस्टर दीवान की आवाज़ जब दोबारा आई तो बोले, अच्छा तो ये बात है मिस्टर दीवान, ने धीरे से कहा, और बोले, तुमने उससे बात की? मिस क्या नाम बताया? अनाया सर। हाँ मिस अनाया से। जी सर, मैंने प्रोफेसर अनाया को बुलाया था, उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसकी आपकी बेटी है, कॉलेज की इमेज और फंड्स की बातें हैं और इश्की को परेशान ना करे। उन्हें वार्न भी किया कि इश्की के साथ पोलाइटली डील करो, लेकिन सर वो मानी नहीं। उन्होंने कहा कि क्लास में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है और वो अपनी क्लास का डेकोरम बिगड़ने नहीं देंगी। प्रिंसिपल ने अपनी बात ख़त्म की, वो अभी भी डर रहे थे। मिस्टर दीवान ने कहा, ये बताने के बाद भी कि वो मेरी बेटी है, उसने ये सब बोला? जी सर, इतनी हिम्मत है उसमें कि उसने ये सब बोला? जी। मिस्टर दीवान के आवाज़ में एक हल्की सी स्माइल थी जो प्रिंसिपल को महसूस हो रही थी, जो प्रिंसिपल ने पहले कभी महसूस नहीं की थी इश्की की बात पे। प्रिंसिपल ने कहा, सर आप कहोगे तो मैं अनाया को टर्मिनेशन लेटर दे दूंगा। तो मिस्टर दीवान ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, उन प्रोफेसर अनाया को तुम आगे से कुछ मत कहना,
और बिल्कुल भी कुछ मत कहना। मिस्टर दीवान के शब्द प्रिंसिपल के कानों में गूंज गए थे। प्रिंसिपल को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या क्या मतलब सर? क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ ना कहिए। इसकी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसका पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ। और आखिरकार अब कोई तो आया है जो मेरी बेटी को डिसिप्लिन में रख सके। मुझे पता है इसकी थोड़ी बिगड़ी हुई है। शायद मेरे लाड प्यार पैसों ने उसे बिगाड़ दिया है। मैंने हमेशा जो चाहा उसने वो दिया है, शायद इसलिए वो ऐसी हो गई है। तो कोई तो होना चाहिए जो उसे सही रास्ता दिखाए। और मेरी पावर और पैसों के बारे में भी सुन के अगर मैं सनाया पीछे नहीं हटी हैं तो शायद वही एक नई उम्मीद है जो इश्की को डिसिप्लिन में ला सकती हैं। तो वो जो कर रही हैं उन्हें करने दीजिएगा, उन्हें कुछ मत कहिएगा, उन्हें पूरी फ्रीडम दीजिएगा कि वो इश्की को जैसे भी डील करना चाहती हैं अपने तरीके से वो करें। मुझे लगता है ये वही है जिसकी इश्की को ज़रूरत है, जो इश्की को सुधार सकता है। प्रिंसिपल गुप्ता वाक रह गए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। चेयरमैन अपनी बेटी के खिलाफ लिए गए एक्शन से खुश थे। प्रिंसिपल को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।